हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत भी इस बार शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा, इसलिए यह शुक्र प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रदोष काल में की जाती है। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत रखने से भक्तों के घर में धन धान्य समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं माघ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं, यह भी आप जानेंगे। इस बार त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11:10 से शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन 31 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:25 पर होगा। क्योंकि प्रदोष काल का समय केवल 30 जनवरी दिन शुक्रवार को ही प्राप्त होगा और त्रयोदशी तिथि इस दिन पूरा दिन रहेगी। त्रयोदशी इस बार प्रदोष व्रत 30 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत नहीं होगा। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:08 पर। इस दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र सुबह 5:29 तक रहने वाला है। इसके बाद में अब्रदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। भले ही त्रयोदशी तिथि देर से प्रारंभ हो रही है, लेकिन फिर भी सुबह की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही कर लेनी चाहिए और इस दिन शिवावास कैलाश पर सुबह 11:09 तक ही रहेगा। वैसे तो प्रदोष काल में ही आपको मुख्य पूजन करना चाहिए, लेकिन सुबह के समय आपको जिस समय तक शिववास कैलाश पर रहेगा उस समय तक भी शिवलिंग पर जल दूध दही पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए और विधि विधान से यदि समय हो तो सुबह की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद दीप जलाएं, अक्षत अर्पित करें, चंदन लगाएं, बेलपत्र भान धतूरा आदि अर्पित करें। इस दिन प्रदोष काल का समय शाम 5:23 से 6:53 तक रहेगा, तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी मुहूर्त में करनी है। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय आप चाहे तो केवल फलाहार ही करें, क्योंकि इस व्रत में नमक या अन्न का त्याग किया जाता है। लेकिन जिनके लिए अन्न के बिना रहना संभव ना हो तो वे लोग सात्विक भोजन भी व्रत खोलने के बाद कर सकते हैं। आज के दिन सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भगवान की कृपा से स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। शिव गायत्री मंत्र ओम तर्पुष्य विद्रमहे महेश्वरे धीमिने तनो युद्र प्रचोदया, इस मंत्र का जाप शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय पूजा करते समय करना चाहिए। किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन मंदिर जाकर दूध दही घी शहद काले तिल आदि सामग्री से शिवलिंग का अभिषेक करें और इस समय में लगातार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।